आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और सारी लड़कियों को और जितने भी हमसे जुड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मैं बहुत खुश हूँ आज इतनी सारी लड़कियों से बातें करके। और मैं काफी दिनों से या काफी समय से पुराने विषयों पर रिसर्च कर रही थी, एंशियंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं। मुझे एंशियंट हिस्ट्री का बहुत शौक था। तो अगर हम अपने पुरातन काल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नारियों का योगदान बहुत ही बढ़िया और बहुत ज्यादा रहा है हमारे इतिहास में। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी रामायण पर। अब रामायण जो है उसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। आदि का अर्थ होता है जो सबसे पहला है। तो आदि कवि अगर वाल्मीकि जी थे तो जाहिर सी बात है कि रामायण जो है वो आदि कविता होगी। उससे पहली कविता कहा जाता है। तो पहली कविता जिसे रची गई थी उसमें नारियों का क्या हक था और क्या योगदान था, मैं आपको उसमें से दो श्लोकों के बारे में बताऊंगी। ये श्लोक मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखे हैं। ये मेरी पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या, द स्प्लेंडेड एंशिएंट सिटी ऑफ लॉर्ड राम। ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, पर इसे हिंदी भाषी भी समझ सकते हैं। और संस्कृत के श्लोकों के साथ और पिक्चर्स के साथ इस पूरी बुक में मैंने इंफॉर्मेशन दी है अयोध्या के बारे में। तो आइए देखते हैं नारियों का योगदान उस जमाने में क्या था। तो मैं संस्कृत में एक श्लोक आपको बताऊंगी। कहा है, ये कौन कह रहा है? ये कैकेयी जी कह रही हैं राजा दशरथ से। कहती है, स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन देव असुरे रणे तत्र चाच्या वच शत्रुस्व जीवत मंतरा। इसका क्या अर्थ होता है? तो इस श्लोक में कैकेयी जी कह रही हैं राजा दशरथ से, ओ राजा दशरथ, याद करो क्या हुआ था उस लड़ाई में जो देवों और असुरों के बीच में हुई थी पुराने जमाने में। उसमें शत्रुओं ने सब कुछ नाश कर दिया था, सिर्फ तुम्हारा जीवन छोड़ा था। और उसी तुमको, उसमें सब कुछ नाश हो गया था सिर्फ तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे प्राणों की रक्षा तब मैंने की थी। ये लाइन बहुत ही सिंपल सी है, पर आप उसमें ये ध्यान दीजिए कि जो पूरा कोसल का जो एम्पायर था, कोसल का जो राष्ट्र था और जो राजा थे, उनकी रक्षा स्वयं एक स्त्री ने की थी। सब कुछ नष्ट हो गया था और रक्षा सिर्फ एक स्त्री ने की थी। तो हमें इससे पता चलता है कि स्त्री, औरत, या आप उसे जो भी बोलेंगे, नारी, बहुत बहुत सालों से पुरातन काल में अपनी भूमिका निभा रही हैं और लोगों को बचा रही हैं। इनफैक्ट राजाओं को बचा रही हैं जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं। इसके बाद हमें और भी ऐसे वर्णन मिलते हैं हमारी पुस्तक, मेरी पुस्तक में। और रामायण, और अगर आप दूसरी चीजें पढ़ेंगी तो उसमें आपको और भी ऐसे ऐसे वर्णन मिलेंगे। इंग्लिश में और भी लिखा है। इंग्लिश में मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। Hindu scriptures unequivocally mention that princesses, queens, empresses, and goddesses owned their armies and were fighting wars with or without their husbands to protect their kingdom or their empires. इसका ये अर्थ है कि हिंदू शास्त्रों में ये बार बार लिखा है कि नारी शक्ति रणभूमि में जाती थी, अपने देश की रक्षा करती थी। चाहे वो रणभूमि में जाकर के हो, चाहे वो लोगों का भला करके हो, चाहे वो किसी और तरीके से है, रणभूमि में नारियां जा करके अपने देश की रक्षा करती थी और अपने देश के निर्माण में अपना हाथ बटाती थी। अब प्रश्न है कि आप आज के जमाने में ऐसा कैसे कर सकती हैं और आज के जमाने में क्या नारियों का योगदान है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आज के जमाने में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है।
और नारियों का योगदान नर के योगदान से ज्यादा है, क्योंकि नारी सिर्फ अपने आप को नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती है देश के लिए। नारी जो है वो अपने फैमिली का, एक लेडी जो है वो अपने फैमिली का जो पालन पोषण करती हैं और उनको जो इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका इन्फ्लुएंस नरों के मुकाबले ज्यादा होता है और ज्यादा पर्सनल होता है। अब रही बात कि आज के जमाने में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो योगदान दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। योगदान एक होता है कि आप डायरेक्ट काम करके योगदान करें, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट योगदान, कि आप जो अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को बहुत अच्छे से और उनको अच्छी वैल्यू सिस्टम्स दे करके, अच्छी चीजें सिखा करके आगे बढ़ें और अपना ध्यान रखें। अगर नारी सशक्त रहती है तो देश भी सशक्त रहता है। मुझे बस इतना थोड़ा सा ही बोलना था, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।